धनंजय जी एक चीज बताइए कि आप दो भाई हैं। हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? राधेश्याम सिंह। आपकी मम्मी का क्या नाम हुआ? बिंदिया देवी। बिंदिया देवी ने दो पुत्र को जन्म दिया। हाँ। ये पहला पुत्र का नाम बताइए। धनंजय कुमार। दूसरे पुत्र का नाम बताइए। सुमन कुमार। और दोनों को समान अधिकार होता है। हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? राधेश्याम सिंह। राधेश्याम सिंह का मृत्यु के बाद वह संपत्ति चाहे 1 धूर हो या 10 धूर हो या 100 धूर हो, वह जमीन बड़ बेटा का अधिकार होता है। हाँ, होता है। और जब आपकी माँ बच रही है तो माँ का अधिकार होता है। लेकिन माँ को चाहिए कि वह जमीन बड़ बेटा के नाम होना चाहिए था। लेकिन बड़ बेटा का न देकर वह छोटे पुत्र को दिया गया। यानी माँ जो होती हैं वो कुमाता हो सकती हैं। हो गई आपके कथनानुसार। माता कुमाता हो गई। लेकिन आज तक हमने सुना है कि पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती है। लेकिन पहला आप आदमी हैं जो आप कह रहे हैं कि माँ कुमाता हो रखी है। माने कुमाता है। हाँ, कुमाता है तभी तो। माने ना इंसाफी जो मिल रहा है, जो लड़ाई झगड़ा का जड़ है वो माँ है। क्योंकि माँ ने इस तरह का जमीन को आप जो है एक पुतोह के नाम कर देना, ये बिल्कुल ना इंसाफी है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि माता कुमाता है ना। चलिए मीडिया के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया कॉन्फिडेंस न्यूज लाइव। जैसा कि देख रहे हैं बिहार के गया जिला का मामला आया है और वो मामला है जमीन का। और जमीन बोध गया थाना अंतर्गत कौन सा मोहल्ला बताए? राजापुर, जहां का बहुत गहरा मामला है। मामला क्या है कि एक मां के 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र धनंजय कुमार है। लेकिन पिता के मृत्यु उपरांत वह जमीन लड़के के नाम से नहीं बल्कि वह जमीन को छोटी बहू रेखा देवी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया गया दान के रूप में, जैसा कि आपको कागज में अंकित है। मैं विशेष जानूंगा, जहां पे परिजन आए हुए हैं, हकदार आए हुए हैं, बड़े पुत्र धनंजय कुमार जी से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार। आप ये बताइए पूरा क्या है? जैसे मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, सारे में अपने बना लिया, मेरी मम्मी से लिखवा लिया है उसने। आपके मम्मी का क्या नाम है? बिंदिया देवी। बिंदिया देवी। हाँ। आपके पिता का मृत्यु कब हुआ था? 1 साल पहले 26 फरवरी 2023 को। 23 को मृत्यु हुआ था। हाँ। मृत्यु के उपरांत वह जमीन आपकी माँ बिंदिया देवी जो है छोटी बहू रेखा देवी के नाम से लिख दी। हाँ, लिख दी। सच्चाई है? सच्चाई है। तो ये बताइए कि आपका जमीन कितना है टोटल? 10 मेरा 5 धूर है, मेरी चाची का उसमें 5 धूर है। आपकी चाची का 5 धूर है। हाँ, 5 और आपका 5 धूर। हाँ, उसमें से दोनों भाई का 2.5 धूर होना चाहिए। 2.5 धूर जमीन होना चाहिए। हाँ। देखिए 2.5 धूर जमीन होना चाहिए, लेकिन यह जमीन 2.5 धूर के बजाय पूरा के पूरा जमीन रेखा देवी ने लिखवा लिया और दान के रूप में। इसलिए मैं बिहार सरकार से दरखास्त करूंगा, जो रजिस्ट्री करने वाले हैं उसमें ना रजिस्ट्रेशन नंबर है और न रेखा देवी का बिंदिया देवी का कोई आधार वगैरह जमा है, और इस प्रकार से ना आधार नंबर अंकित है। ये माने फॉर्जरी है, एकदम बिल्कुल डुप्लीकेट है। इस तरह से मतलब अपना सरकार का रेवेन्यू चुराने के लिए ऐसा किया गया। इसलिए हम धनंजय कुमार से जानना चाहेंगे कि अच्छा एक चीज बताइए कि आप चाहते क्या हैं? हमको चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए सर। आपको आधा हिस्सा चाहिए? आधा हिस्सा मेरा चाहिए, मेरा जो चाची है उसका भी हिस्सा चाहिए उसमें। तो ये शिकायत लेकर के किसके पास आप आए हैं? मैं महिला विकास मंच में आपने आवेदन दिया है? हाँ, दिया। और इसकी सुनवाई महिला विकास मंच के प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती बबीता देवी करेंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो जिला अध्यक्ष अर्पणा शर्मा भी उस सभा में मौजूद रहेंगी, उस जगह पे मौजूद रहेंगी जहां का ये मामला है। और ये बात बताइए कि आपकी पत्नी समेत आप कहाँ रहते हैं पूरे बाल बच्चे समेत? अभी मैं 4 महीना से यहाँ हूँ, नहीं तो पहले मैं बाहर रहता था। मैंने पूरे बाल बच्चा के साथ? हाँ।
अभी आप कहाँ पर हैं? अभी मैं अपने घर पे हूँ। एक मेरे को एक रूम दे रखा है। माने जमीन आपका, हक अधिकार आपका, लेकिन एक किराए के मकान के स्वरूप में एक रूम में आप कैद हैं। हाँ, कैद है, पूरे बाल बच्चा समेत। हाँ, अब धमकी भी देता है कि मैं जब चाहूँ जब तुमको निकाल सकता हूँ। माने आपको धमकी भी मिल रहा है? धमकी भी मिलता है। तो इसका शिकायत कभी आपने किसी थाने वगैरह हाँ, में किया मैं था? 2-3 साल पहले दिया था थाने में आवेदन, तो वहाँ पैसे दे के रोक दिया गया था। तो आपके जो छोटा भाई है वो क्या करता है? और ड्राइवरी करता है। अच्छा, वो ड्राइवरी करता हाँ, है? किसी की गाड़ी चलाता है। किसी का गाड़ी चलाते हैं? वो कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर का गाड़ी चलाते हैं, हम ऐसे कर लेंगे। हाँ, और नहीं तो मेरे को रास्ता दे रहा है, नहीं तो मेरे को नाली दे रहा है। माने वो तरह तरह के धमकी देते हैं कि हम बड़ा बड़ा अफसर के गाड़ी चलाते हैं, हाँ। हम किसी को भी माने कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर तो सकते हैं। आपके बीच, आपके साथ में आपके कौन कौन लोग आए हैं? मेरे साथ मेरी चाची है। अर्थात मौसी भी हैं? हाँ, मौसी भी है। अच्छा, हाँ, वो भी आई हैं? हाँ, आई है। तो सबसे पहले आपको मीडिया में स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? चिंता देवी उर्फ मीना देवी। मीना देवी। आप ये बताइए कि आपका उम्र कितना होगा? 60। 60। अब आपकी वो बड़ी बहन है? हाँ, बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। बड़ी बहन का नाम क्या है? बिंदिया देवी। बिंदिया देवी। ये बताइए कि बिंदिया देवी का उम्र लगभग जो है 70-80 से ऊपर ही होगा या 80 से नीचे है? सर, हम उसकी जन्म कुंडली तो नहीं देखे हैं। अच्छा, लेकिन इतना तो होना चाहिए। चलिए 80 से नीचे ही है, माने 70 के ऊपर ही होगा लगभग। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरा मामला इनका जो बात ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत? नहीं, सही बोल रहा है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आपका भी 5 धुर वहां पर जमीन है? हाँ, हमको बांट के भी मिला हुआ है। आपको बांट के मिला हुआ हाँ, है? वो अपने में घर भी बनाए हुए है। अच्छा। और हमको कहता था कि हम पर भरोसा करो, हाँ। हम तुम्हारा जमीन कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। और जब महिला भैया मर गए, हाँ। उनके पापा, हाँ। इसके बाद साल भर के बाद वही बहन हमको कह रही है कि अब हम नहीं देंगे, तुम उस दिन से काहे नहीं ली थी। अच्छा, माने आपको जमीन पर भी हमला बोल दिया, लिख भी दिया। आपका जमीन भी लिख दिया? हाँ, लिख दिया। 5 धुर। 5 धुर जमीन लिख दिया? हाँ, हमारा 15 लाख 10 लाख की जमीन है। तो आपको भी हिस्सा चाहिए ना? हाँ, हमें हिस्सा चाहिए। 5 धुर जमीन आपको भी चाहिए ना? हाँ। और इनका भी जमीन 2.5 धुर चाहिए? हाँ, दोनों को चाहिए? हाँ, दोनों को चाहिए। तो अब ये जमीन अभी कब्जा में किनके है? उसी का कब्जे में। हमारा जमीन तो ऐसी पड़ती है। आपका जमीन पड़ती है? हाँ, पड़ती है। लेकिन उस पर पड़ती जमीन पर आप जब कुछ करने के लिए सोचते हैं तो अड़ंगा आता है। हाँ, अभी अड़ंगा लगा दिया, नाली नहीं खोलने दिया। नाली निकालने नहीं दिया? खोलने नहीं दिया, भरा हुआ है। और रास्ता भी नहीं दे रहा है। रास्ता भी नहीं मिल रहा है? नहीं, हमारा दीवार में सटा के दीवार बना लिया है। इसका शिकायत आप कभी पड़ोसी थाना में लेके गए थे? हाँ, गए हैं, अभी हाल में ही गए। 112 वाले भी आए, वो भी ना कुछ किए। शाम के जाके वो भी आज तक बोले जाएगा चौकीदार देखने, वो भी नहीं आया। चलिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं बिहार सरकार को कि यह जमीन का निपटारा करवाइए, और प्रशासन से दरखास्त करना चाहूंगा कि इनका जो हिस्सा होता है वो जायज हिस्सा मिल जाना चाहिए, अन्यथा माने कानूनी कार्रवाई दोनों पर, उस जमीन पर कराया जाए और ऐसे दमंग व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई की जाए। और मीडिया को स्टूडियो वापस ले चलता हूं। धन्यवाद।